हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ट्रेडर्स, क्या आपने कभी गौर किया है कि जो ट्रेडर्स यूट्यूब पर सिस्टमेटिक बुलिंजर बैंड या मैकडी स्ट्रेटजीज शेयर करते हैं, जब वो लाइव आते हैं तो अपनी ट्रेड्स को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। वो ये वाज़ेह नहीं बता सकते कि उन्होंने कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो की है, फिर भी वो प्रॉफिट में रहते हैं। तो आखिर इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि मार्केट में कोई भी स्ट्रेटजी मुकम्मल तौर पर सिस्टमेटिक तरीके से फॉलो नहीं की जा सकती। कोई भी मुकम्मल सिस्टमेटिक स्ट्रेटजी आसानी से एक ट्रेडिंग बॉट में तब्दील की जा सकती है, और हम सब जानते हैं कि बॉट्स मार्केट में मुसलसल प्रॉफिट नहीं कमा सकते। मार्केट असल में ट्रेडर्स के माइंडसेट के मुताबिक मूव करती है। मार्केट को ट्रेडर्स चलाते हैं, चाहे वो हेज फंड्स में बैठे हों, बैंक्स में काम कर रहे हों या हम जैसे रिटेल ट्रेडर हों। मार्केट किसी मूविंग एवरेज, क्रॉस ओवर या ट्रेंड लाइन स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं करती, बल्कि ये एक कामयाब ट्रेडर के माइंडसेट के मुताबिक मूव करती है। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक पावरफुल ट्रेंड बिहेवियर स्ट्रेटजी शेयर करूंगा। ये स्ट्रेटजी आपको आसानी से मुसलसल प्रॉफिट कमाने में मदद देगी और आपको कामयाब ट्रेडर के साथ अलाइन रखेगी। इस स्ट्रेटजी के पहले हिस्से में हम ट्रेंड के बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करते हैं। क्या आपने कभी नोट किया है कि हर ट्रेंड का अपना एक यूनिक बिहेवियर होता है? अब ट्रेंड में सैकड़ों मुख्तलिफ बिहेवियर्स हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ 4 स्पेसिफिक बिहेवियर्स पर फोकस करेंगे। पहला बिहेवियर ये है, जब मार्केट एक छोटा सा पुल बैक देती है और 2 रिट्रेसमेंट कैंडल बनाती है और फिर एक इम्पल्सिव मूव आता है जो पिछली हाई को ब्रेक करता है। ये पैटर्न यहाँ पे दोबारा रिपीट हो रहा है। दूसरा बिहेवियर ये है, जब मार्केट हाई बनाती है और फिर एक डीप पुल बैक देती है, इसके बाद यहाँ जाके वही पैटर्न दोबारा रिपीट हो रहा है। तीसरे बिहेवियर में मार्केट एक हाई बनाती है, फिर पिछले लोअर हाई को थोड़ा सा ब्रेक करती है और इसके बाद एक इम्पल्सिव मूव देती है और यहाँ पे ये पैटर्न दोबारा रिपीट हो रहा है। चौथा ट्रेंड बिहेवियर ये है कि मार्केट पिछले हाई को तोड़ती है, फिर वापस ब्रेक एंड रीटेस्ट जोन में आती है और वहाँ से एक इम्पल्सिव मूव अप साइड का देती है और दोबारा जहाँ जाके वही पैटर्न रिपीट हो रहा है। जब भी कोई नया ट्रेंड शुरू होता है, उसके स्टार्टिंग पॉइंट पर बड़े बैंक्स और हेज फंड्स की बाइंग और सेलिंग ये डिसाइड करती है कि ये ट्रेंड किस तरह से मूव करेगा। क्या ये ट्रेंड सीधा ऊपर जाएगा, या थोड़ा सा रिट्रेसमेंट के साथ ऊपर जाएगा, या डीप पुल बैक लेते हुए मूव करेगा। अगर आप ट्रेंड के बिहेवियर्स को मज़ीद अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो आपको कुछ इंडिकेटर्स की मदद लेना होगी। मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ 24 पीरियड की मूविंग एवरेज और 50 पीरियड की सिंपल मूविंग एवरेज लगाएं तो हमें ट्रेंड के बिहेवियर ज़्यादा अच्छी तरह नज़र आएंगे। अगर ट्रेंड स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ मूव कर रहा है और मार्केट पहले 50 पीरियड मूविंग एवरेज से पुल बैक ले चुकी है, तो चांस सही है कि मार्केट दोबारा 50 पीरियड से पुल बैक लेगी। अगर अब मार्केट एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है और 24 पीरियड की मूविंग एवरेज से पुल बैक ले रही है और यही बिहेवियर बार बार रिपीट हो रहा है, तो चांस है कि आइंदा भी यही 24 पीरियड की मूविंग एवरेज से मार्केट पुल बैक लेगी। अगर मार्केट का बिहेवियर ये दिखा रहा है कि वो 50 पीरियड की मूविंग एवरेज से भी नीचे पुल बैक ले रही है, तो अगले पुल बैक में आपको अपना जो बाइंग जोन है वो 50 पीरियड मूविंग एवरेज से भी नीचे देखना चाहिए। अब सवाल ये है कि जब आप मार्केट अपना बिहेवियर रिपीट करने लगती है, क्या आप इस जगह पर आंखें बंद करके ट्रेड ले सकते हैं? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ट्रेड में एंट्री लेने से पहले पहला स्टेप ये है कि एक ख़ास एरिया को आइडेंटिफाई करना जहाँ पर बिहेवियर रिपीट हो रहा है। फिर आपको ये देखना होगा कि वहाँ पर कोई वैलिड सपोर्ट जोन मौजूद है या नहीं। जब सपोर्ट जोन कंफर्म हो जाए तब आपको प्राइस एक्शन सिग्नल देखने चाहिए, जैसा कि बुलिश इनगल्फिंग कैंडल, मॉर्निंग स्टार, डोजी या हैमर कैंडल। तब भी आपको एंट्री प्लान करनी चाहिए। इसके साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप ट्रेंड मोमेंटम, सेशन
وولیٹیلیٹی اور والیوم کو نیچے سے آبزرو کریں۔ یہ تمام فیکٹر مل کر آپ کو ایک مضبوط ٹریڈ سینیریو بنانے میں مدد دیتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سب کچھ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔